Hello students, my name is Hiral Lotia from JMP English Medium School. Kids, we completed our syllabus, right? हमारा syllabus ख़त्म हो गया है. Now we are going to start our revision session, right? Today is revision session number 1. आज है हमारा revision session number 1. किड्स रिवीजन सेशन में सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू पेपर स्टाइल. क्या मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी पेपर स्टाइल, जिससे आपका माइंड में जो कोई भी क्वेश्चन है वो अच्छी तरह से क्लियर हो जाएंगे. क्वेश्चन नंबर 1 to 10. क्वेश्चन नंबर 1 to 10 है वो क्या है? MCQ है. क्या है? MCQ. क्वेश्चन नंबर 11 to 18 क्या है? ट्रू और फॉल्स. क्वेश्चन नंबर 1 to 10 में MCQ है, उसमें 4 ऑप्शन है A, B, C, D. कोई भी करेक्ट वाला ऑप्शन आपको टिक कर देना है. फिर है 11 से 18 ट्रू और फॉल्स. ट्रू और फॉल्स में क्या करना है आपको कि A में ट्रू आएगा और B में फॉल्स आएगा. इफ़ एनी स्टेटमेंट इज करेक्ट देन यू आर सपोज टू सिलेक्ट A, and if any statement is incorrect then you are supposed to select false, right? फिर है क्वेश्चन नंबर 19 to 22. दैट इज़ फिल इन द ब्लैंक्स. वो क्या है? फिल इन द ब्लैंक्स है. वो थोड़ी सी डिफरेंट फिल इन द ब्लैंक है. मतलब कि ऊपर A, B, C, D ऑप्शंस है, फिर ब्लैंक का नंबर आएगा, फिर उसके नीचे अगेन A, B, C, D है. मतलब ऊपर जो A, B, C, D है उनमें से आपको कोई भी करेक्ट वाली A, B, C, D को सिलेक्ट करके नीचे वाली A, B, C, D में टिक कर देना है. यहाँ पे मैं आपको एक इमेज शेयर करूँगी, उससे आपको इजी हो जाएगा कुछ भी, राइट? मतलब गूगल फॉर्म में जिस तरह से आपको आने वाला है बिल्कुल उसी तरह से दीदी ने वर्कशीट निकाली है, बराबर किड्स? तो आपको वहाँ पे कोई भी किसी भी टाइप का कंफ्यूजन होगा नहीं और इजीली आप अपनी टेस्ट को कंडक्ट कर सकते हो. अगेन क्वेश्चन नंबर 23 to 26. अगेन क्या है? फिल इन द ब्लैंक्स. अगेन क्या है? फिल इन द ब्लैंक्स. फिर क्वेश्चन नंबर 27 to 29 मैचेस. वो भी थोड़े से टफ है कि एक गलती आपकी, एक आंसर अब गलत टिक हो जाएगा तो पूरा का पूरे 3 मार्क्स आपके जा सकते हैं. फिर आप कोई भी कुछ भी करोगे तो 3 मार्क्स कट हो ही जाएंगे. एक मतलब बहुत ही आपको अच्छी तरह से यू नीड टू बी सो केयरफुल व्हाइल यू आर अटेम्प्टिंग दिस मैचेस. बहुत ही केयरफुल रहना पड़ेगा. क्लियर किड्स? अगेन 30 to 32 मैचेस है. क्या है? अगेन 30 से 32 क्या है? मैचेस है. नाउ क्वेश्चन नंबर 33 से 36 क्या है? आंसर इन 1 वर्ड. 33 से 36 क्या है? आंसर इन 1 वर्ड. किड्स, आंसर इन 1 वर्ड देयर इज नोवेयर इन योर बुक. आपकी बुक में आंसर इन 1 वर्ड कहीं पे भी नहीं है. सो आई टुक आंसर इन 1 वर्ड फ्रॉम मीनिंग्स. दीदी ने मीनिंग्स का यूज़ करके आंसर इन 1 वर्ड निकाले हैं. तो यू नीड टू लर्न मीनिंग्स ऑल्सो. आपको मीनिंग्स भी लर्न करने हैं अच्छी तरह से, तभी यू कैन देन यू कैन अटेंड आंसर इन 1 वर्ड. नाउ क्वेश्चन नंबर 37 to 40 आंसर इन 1 सेंटेंस. उनमें भी आपको 4 ऑप्शंस होंगे आंसर इन 1 सेंटेंस एज लाइक MCQ में 1 वर्ड के आंसर्स होते हैं, बट यहाँ पे कौन से होते हैं? 1 सेंटेंस के आंसर्स होंगे. उनमें से आपको करेक्ट वाला ढूंढ के यू नीड टू अटेंड. ओके किड्स, अंडरस्टैंड पेपर स्टाइल? थोड़ी बहुत समझ में आई? अगर नहीं भी समझ में आ रही है नो वरीज, मैं यहाँ पे इमेजेस शेयर करूँगी तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा. किड्स, दिस वर्कशीट इज़ फॉर रिवीजन पर्पस ओनली. ये वर्कशीट जो मैं आपको अभी करवाऊँगी वो आपके रिवीजन पर्पस के लिए ही है. मतलब इनमें से पेपर आएगा ये बहुत ही इम्पोर्टेंट वाला है, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है. यू नीड टू लर्न ऑल 5 चैप्टर्स थॉरली. आपको सारे के सारे 5 के 5 चैप्टर्स यू नीड टू लर्न इट वेरी नाइसली. क्लियर? दिस इज़ फॉर योर रिवीजन पर्पज़ ओनली, ताकि आपको गूगल फॉर्म में प्रॉब्लम नहीं आएगी. आपको अच्छी तरह से पेपर स्टाइल मिल गई है, यहाँ पे रिवीजन भी हो रहा है, राइट? तो किड्स, ये आपको समझ में इजीली आना चाहिए.
नाउ क्वेश्चन नंबर 1 to 10 MCQ। चलो ये मैंने सारे के सारे चैप्टर्स में से कोई भी सिलेक्टेड कोई भी उठा के रख दिया है। ओके, तो आपको यहाँ पे समझना है। नंबर 1, यहाँ पे आपको इमेज दिख रही है ना, यहाँ पे विथ आंसर्स है। जो आपको PDF भेजी है वो कौन सी है? विदाउट आंसर्स है, ताकि आप अपने आप से क्लियर कर सकोगे, आप अपने आप से इजीली आंसर्स दे सकते हो। ओके, फिर आप वीडियो ऑन करके आप चेक भी कर सकते हो और अपने आप को मार्क्स भी दे सकते हो, जैसे हम स्कूल में स्पीड टेस्ट में करते थे, राइट? तो प्लीज डू इट किड्स। ओके, नाउ किड्स, इन टुडेज सेशन आई एम ओनली गोइंग टू एक्सप्लेन यू फर्स्ट 4 क्वेश्चन, 1 to 10, 11 to 18, 19 to 22 एंड 23 to 26। यहाँ तक ही हम करेंगे, फिर नेक्स्ट वाले 4 क्वेश्चंस हम सेशन नंबर 2 में करेंगे। ओके किड्स, तो नाउ लेट्स बिगिन आवर क्वेश्चन नंबर 1। प्रोटेक्ट्स द एम्ब्रियो। इनमें से कौन सी चीज एम्ब्रियो को प्रोटेक्ट करती है? A कोटिलेडन्स, B वाटर, C स्टार्च या D सीड कॉट? यस, आवर आंसर इज D सीड कॉट। सीड कॉट प्रोटेक्ट्स द एम्ब्रियो। एम्ब्रियो को कौन प्रोटेक्ट करता है? सीड कॉट। नाउ 2, कोकल बुर इज डिस्पर्स्ड बाय। कोकल बुर किससे डिस्पर्स होते हैं? A विंड, B वाटर, C एनिमल्स या D ऑक्सीजन? यस, इट इज डिस्पर्स्ड बाय एनिमल्स। ये किसके थ्रू डिस्पर्स्ड होते हैं? एनिमल्स के थ्रू, राइट? उसके एनिमल्स में स्टिक होके, राइट? आपको चैप्टर एक्स बन गया था तब बोला था ना। नाउ नेक्स्ट, नंबर 3, एन एडप्शन इन फ्रॉग। इनमें से कौन सी चीज फ्रॉग की एडेप्टेशन है? A विंग्स, B वेब्ड फीट, C स्पाइरेकल्स या D स्केल्स? यस, फ्रॉग के पास क्या है? वेब्ड फीट। उसकी कौन सी एडेप्टेशन है? वेब्ड फीट है ना। नाउ नेक्स्ट, नंबर 4, डू नॉट हैव स्केल। इनमें से कौन से एनिमल के पास अपने बॉडी में स्केल होती नहीं है? A फिश, B स्नेक्स, C क्रोकोडाइल्स या D शिप? फिश के ऊपर स्केल्स होती है, स्नेक्स के ऊपर भी स्केल्स होती है, क्रोकोडाइल्स के ऊपर भी स्केल्स होता है। क्या बच्चा? शिप। शिप के ऊपर तो थिक हेयर्स और फर होते हैं, राइट? तो आवर आंसर इज शिप। नाउ नेक्स्ट, नंबर 5, अ केज लाइक स्ट्रक्चर इन द ह्यूमन स्केलेटन। हमारे बॉडी में ह्यूमन स्केलेटन मतलब ह्यूमन के स्केलेटन में एक केज लाइक स्ट्रक्चर है। वी आर कॉलिंग इट, हम उसको क्या बोलते हैं? A स्कल, B रिब केज, C लोअर या D लोअर जो? आंसर में ही पीछे केज आ गया, तो क्या आएगा? इट्स अ B रिब केज, राइट? हमारे बॉडी में केज जैसा स्ट्रक्चर किसका होता है? रिब का, राइट? तो क्या है? रिब केज। आवर आंसर इज B रिब केज। नाउ नेक्स्ट, नंबर 6, इमूवेबल जॉइंट्स आर प्रेजेंट इन द ब्लैंक। मतलब इमूवेबल जॉइंट हमारी बॉडी में कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? A नी में, नी तो मूव करती है, नी बैंड होती है, राइट? तो इसमें इमूवेबल होते हैं? नहीं होते। शोल्डर, शोल्डर भी मूव होते हैं, तो वहाँ पे भी इमूवेबल नहीं है। स्कल एंड रिस्ट, रिस्ट भी मूव होती है, तो क्या बचा? स्कल। स्कल में पार्ट्स होते हैं जो वहाँ पे इमूवेबल भी होते हैं। क्लियर? स्कल में भी इमूवेबल होते हैं ना, इसके सिवा सारे के सारे कैसे होते हैं? इमूवेबल होते हैं, राइट? नाउ नेक्स्ट, नंबर 7, कंट्रोल्स द फंक्शंस ऑफ आवर सेंस ऑर्गन्स। हमारे सेंस ऑर्गन को ये फंक्शंस कंट्रोल करते हैं। A सेरेब्रम, B सलाइवा, C ब्रेन स्टेम या D शेल्स?
Yes, it's a cerebrum. Cerebrum controls the functions of our sense organs. हमारी सारी की सारी सेंस ऑर्गन्स को कौन कंट्रोल करता है? Cerebrum, right? Now next, number 8. The brain stem lies beneath. ब्रेन स्टेम किसके नीचे होता है? सेरेब्रम, बी सेरेबेलम, सी स्पाइनल कॉर्ड या डी नन ऑफ दिस? यस, वो होता है सेरेबेलम के बीनेथ में, राइट? तो आवर आंसर इज बी सेरेबेलम. नाउ नेक्स्ट, नंबर 9. Which of the following provides energy to the body? इनमें से कौन सा सही ऑप्शन आएगा? इनमें से कौन सी चीज़ खाने से हमारे बॉडी में एनर्जी मिलती है? ए कार्बोहाइड्रेट्स, बी रफेज, सी मिनरल्स या डी वाटर? क्या आएगा किड्स? यस, आवर आंसर इज ए कार्बोहाइड्रेट्स. कार्बोहाइड्रेट्स खाने से हमारे बॉडी में हमें एनर्जी मिलती है. क्लियर? नाउ नेक्स्ट, नंबर 10. दिस इज द इमीडिएट हेल्प गिवन टू एन इंजर्ड पर्सन. कोई भी इंजर्ड पर्सन होता है, उसको हमें इमीडिएट हेल्प देनी होती है, तो उस इमीडिएट हेल्प को हम क्या बोलते हैं? ए फर्स्ट एड, बी इंजेक्शन, सी ट्रीटमेंट या डी नन ऑफ दिस? यस, फर्स्ट एड. आवर आंसर इज ए फर्स्ट एड. क्यों फर्स्ट एड? उनमें आंसर में ही फर्स्ट आ रहा है, मतलब कि कोई भी इंसान अगर बेसिक से कोई भी इंसान इंजर्ड है, पहली बार उसको डॉक्टर के पास ले जाने से पहले हमें उसकी बेसिक ट्रीटमेंट करनी पड़ती है. बहुत लगा है तो उसका ब्लीडिंग को रोकना पड़ेगा, ऐसा सब कुछ हमें करना पड़ेगा. मतलब फर्स्ट एड, हमें क्या देना पड़ेगा उसको? फर्स्ट एड. एड में से फर्स्ट, राइट? क्लियर? ये लॉजिक है कि फर्स्ट एड की कोई भी ट्रीटमेंट पहले हम देते हैं तो उसको क्या बोलेंगे? फर्स्ट एड. क्लियर? नाउ 11, क्वेश्चन नंबर 11 to 18 इज ट्रू और फॉल्स. 11 to 18 क्या है किड्स? ट्रू और फॉल्स. उसमें ए और बी है. ए है ट्रू और बी है फॉल्स. इनमें से कोई भी ऑप्शन आपको जो करेक्ट वाला आंसर है वो आपको ऑप्शन एज अ ऑप्शन टिक करना है. क्लियर? नाउ 11. टाइफॉइड इज कोज्ड बाय प्रोटोजो. मतलब टाइफॉइड है वो प्रोटोजो के, मतलब प्रोटोजो की वजह से कोज होता है. ए ट्रू या फॉल्स? नो, प्रोटोजो की वजह से टाइफॉइड कोज होता नहीं है. तो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स, राइट? तो हम क्या करेंगे? एफ के ऊपर टिक करेंगे. नाउ 12. गैस लीक्स कैन कॉज एक्सीडेंट्स. मतलब गैस लीक होती है तो उस वजह से कोई भी टाइप का एक्सीडेंट होने के चांसेस होते हैं. यस, फायर लग सकती है, कोई इंसान बर्न हो सकता है, ब्लास्ट हो सकता है, ये सारी की सारी चीज़ें हो सकती है. तो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट या इनकरेक्ट? यस, दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट. तो व्हाट वी आर सपोज टू टिक? यस, वी आर सपोज टू टिक ऑन ए, ट्रू. नाउ नेक्स्ट, नंबर 13. The spinal cord surrounds the backbone. स्पाइनल कॉर्ड है वो बैकबोन के सराउंडिंग में है? नो, दिस स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली फॉल्स. तो हमें क्या करना है? बी के ऊपर टिक करना है. नाउ नेक्स्ट, नंबर 14. बोन्स ऑफ द लोअर जो आर इमूवेबल, सॉरी आर मूवेबल. लोअर जो है ये अपर जो है और ये लोअर जो है, लोअर जो मतलब नीचे वाला जो, वो मूवेबल है. यस, इट इज मूवेबल. अपर जो मूवेबल है? नहीं, अपर जो नहीं मूवेबल है, सिर्फ लोअर जो ही मूवेबल है, राइट? तो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट. तो हम किसके ऊपर टिक करेंगे? ए के ऊपर. नाउ नेक्स्ट, 15. Frogs use wings to swim
फ्रॉग्स अपनी विंग्स का यूज़ करते हैं स्विम करने के लिए? नहीं, राइट? तो हम बी के ऊपर टिक करते हैं। नाउ नेक्स्ट नंबर 16, अर्थवर्म्स ब्रीथ थ्रू स्पाइरेकल्स। अर्थवर्म्स है वो स्पाइरेकल्स के थ्रू ब्रीथ करते हैं। सोचो किड्स। नो, अर्थवर्म्स तो अपनी मॉइस्ट स्किन से ब्रीथ करते हैं, राइट? स्पाइरेकल से कौन ब्रीथ करता है? कॉकरोचेस एंड दैट काइंड ऑफ एनिमल्स, राइट? तो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। नाउ नेक्स्ट नंबर 17, द फर्स्ट स्टेज ऑफ एग्रीकल्चर इज हार्वेस्टिंग। मतलब फर्स्ट स्टेज है कोई भी एग्रीकल्चर का, वो हार्वेस्टिंग होता है? नो, हार्वेस्टिंग नहीं होता है। तो क्या आएगा? इट्स अ फॉल्स। तो बी के ऊपर टिक करेंगे, राइट? नाउ नेक्स्ट नंबर 18, क्रॉप्स प्रोवाइड अस ओनली फूड। क्रॉप्स है वो हमें सिर्फ फूड ही प्रोवाइड करते हैं? नो, क्रॉप्स में बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड करता है, जैसे कि कॉटन में से हम क्लोथ्स भी बना सकते हैं, ऑयल भी मिलता है। तो क्रॉप्स जो है सिर्फ और सिर्फ फूड प्रोवाइड नहीं करते, उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड करते हैं। तो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स, राइट? नाउ किड्स, हियर वी completed our question number 11 to 18 true or false. Now 19 to 21 fill in the blanks. अब हम क्या करेंगे? fill in the blanks थोड़ी सी ट्विस्टेड है। कैसे ट्विस्टेड है? A B C D आपको ऊपर दिया है, यहाँ पे आपको इमेज में दिख रहा है ना, A B C D, फिर 19, 20, 21, 22 उन चारों के नीचे भी है A B C D A B C D A B C D एंड A B C D है। उनमें से क्या करना है आपको? 19, 20, 21, 21 में से ऊपर आंसर देख के उसमें जो A B C D है वो आपको नीचे वाले A B C D में टिक करना है। सो इजी है ना? समझ में आया? देखो समझाती होगी। क्वेश्चन नंबर 19, द स्टेम ऑफ ब्लैंक कैन ग्रो इनटू न्यू प्लांट्स। इनमें से किसके स्टेम है जो अगेन न्यू प्लांट्स में ग्रो होते जाते हैं? तो ऊपर ए में ब्रायोफिलम है, बी में स्नेक्स है, सॉरी बी में बैक है, सी में स्नेक्स है और डी में स्कल है। तो यस, ब्रायोफिलम है। तो ब्रायोफिलम कहाँ पे है? ए। ब्रायोफिलम ए में लिखा है, राइट? तो 19 का आंसर क्या आएगा? ए। तो हमें किसको टिक कर देना है? ए को टिक कर देना है। क्लियर किड्स? नाउ नेक्स्ट 20, स्केल्स हेल्प ब्लैंक टू क्रॉल। स्केल्स है वो किसको क्रॉल करने में हेल्प करती है? ए तो हो गया, बी बैक, सी स्नेक्स या डी स्कल? यस, स्नेक क्रॉल करता है, राइट? विद द हेल्प ऑफ इट्स स्केल। तो आवर आंसर इज स्नेक्स। स्नेक्स में क्या है? सी है। क्या है? सी है। सी है ना किड्स? तो सी के ऊपर हमें टिक कर देना है। नाउ नेक्स्ट 21, cows and goats have flat blank teeth to grind food. काव और गोट्स के पास उसके फ्लैट बैक टीथ होते हैं, राइट? ओह, मैं आंसर बोल गई। बैक कहाँ पे है? बी नंबर पे है, राइट? तो बी नंबर पे हमें 21 में कौन से किसके ऊपर टिक कर देना है? बी पे। नाउ लास्ट वन, द ब्लैंक प्रोटेक्ट्स द ब्रेन। हमारे ब्रेन को कौन प्रोटेक्ट करता है? स्कल, डेफिनेटली, राइट? तो वो डी के ऊपर है। तो हमें क्या टिक करना है? 22 में डी टिक करना है। क्लियर किड्स? समझ में आया? इट इज़ टू इजी। शांति से आप माइंड में रखोगे ना तो समझ में आ जाएगा। अगेन 23 to 26 क्या है? फिल इन द ब्लैंक्स। क्या है किड्स? फिल इन द ब्लैंक्स। अगेन ए बी सी डी है। ए में प्यूपिल है, बी में स्किन है, सी में अ फ्रैक्चर है और डी में हाइजीन है। नाउ
23. The blank forms the outermost layer of the body. हमारा outermost layer body का कौन सा है? स्किन है, दिखाई दे रही है ना स्किन, ये पूरी की पूरी outermost layer है, राइट? तो स्किन कौन से पे है? बी में है, राइट? तो हम किसके ऊपर टिक करेंगे? बी के ऊपर. नाउ नेक्स्ट नंबर 24. At the center of the iris is an opening called the blank. iris के सेंटर में एक ओपनिंग होता है छोटा सा, उससे हम क्या बोलेंगे? प्यूपिल, राइट? उसको हम क्या बोलते हैं? प्यूपिल. प्यूपिल किस में? ए में ही है, राइट? तो 24 पे हम क्या टिक करेंगे? ए. नाउ नेक्स्ट 25. Blank is the maintenance of health and cleanliness. हमारी हेल्थ और क्लैनलीनेस को मेंटेन कौन रखता है? हाइजीन, राइट? तो हाइजीन कहाँ पे है? डी में है. तो 25th में हम क्या टिक करेंगे? डी टिक करेंगे, राइट? नाउ नेक्स्ट 26. A cracked bone is called a fracture. Cracked bone को हम क्या बोलेंगे? A fracture. लास्ट वन ही बचा है, राइट? तो उसमें क्या आएगा? सी. हम किसके ऊपर टिक करेंगे? सी, बिकॉज क्रैक्ड बोन कहाँ पे लिखा है? सी में. क्लियर किड्स? अंडरस्टूड? नाउ किड्स, here we completed 4 questions, right? In session number 2, I'll help you to explain another 4 questions. Question number 27 to 29 matches, 30 से 32 again matches, फिर 33 to 36 आंसर इन वन वर्ड जो मीनिंग्स में से लिए है. नाउ 37 to 40 ऑल्सो इन आंसर इन वन सेंटेंस. तो आपको आंसर इन वन सेंटेंस भी आपको CW में है, वो आपको लर्न करने हैं. तो किड्स, आपके पांचों के पांचों चैप्टर को आप रिवाइज करते रहो और ये सारे के सारी थिंग्स अकॉर्डिंग टू पेपर स्टाइल भी करते रहोगे. क्लियर किड्स? तो आपकी एग्जाम कैसी जाएगी? अच्छी वाली. वंस अगेन आई एम रिपीटिंग, दीज रिवीजन इज फॉर योर रिवीजन पर्पज ओनली. ये कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस या कुछ भी नहीं है. यू नीड टू लर्न ऑल द थिंग्स फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक थॉरली. क्लियर किड्स? तो टिल नेक्स्ट सेशन किड्स, बाय.